Namaste everyone. Very warm welcome to all of you. Radhe Radhe, Hare Krishna. Switch on your camera. Everyone, please switch on your camera. Dhruva, Harivansh, Anoy, Ishita, Disha, Madhav, Pooja, Vedika. Switch on your camera first. Hare Krishna. Am I audible? Yes, ma'am. Okay. नमस्ते। आप सबको मेरी आवाज आ रही है? ओके, शो मी ए थम्स अप। आई थिंक आप सबको दीदी ने म्यूट किया हुआ है। ओके, थैंक यू ध्रुव, थैंक यू शौर्या, थैंक यू थैंक यू एवरीबॉडी। ओके, चलिए ठीक है। 2 मिनट के लिए वेट कर लेते हैं, फिर हम अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स। अभी 7:30 हुआ है, तो हो सकता है एक दो बच्चे और ज्वाइन करें, तो 2 मिनट के लिए वेट कर लेते हैं। ठीक है, या थैंक यू फॉर योर थम्स अप। तो फर्स्ट, सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि आप सब लोग अपने कैमराज ऑन कर लीजिए, और आपको अभी अनम्यूट कर दे रहे हैं। तब तक थोड़ा सा, जब तक बाकी बच्चे ज्वाइन होते हैं, तो आप मुझे थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ कहाँ से हैं और कितने साल के हैं। ठीक है, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं या कितने इयर्स के हैं आप लोग हैं, उतना थोड़ा सा मुझे बताइएगा। ठीक है। आई थिंक तपस्वनी और तनीषा कोई मेरे साथ हैं जो भी। तो आप कुछ देर के लिए थोड़े से बच्चों को अनम्यूट कर सकते हैं तो प्लीज कीजिए। और सभी बच्चे एक साथ मत बोलिएगा, हम सुन नहीं पाएंगे। तो मैं जिसका नाम ले रही हूँ वो अपने बारे में बताएं। ठीक है। और सभी लोग अपना अपना कैमराज ऑन कीजिए। वेरी नाइस, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। ओके, जिया प्रधान। जिया प्रधान, आप अपने आप को अनम्यूट कर पा रही हैं? जिया प्रधान। ओके, वेदिका और बाकी बच्चे भी अपने आप को कैमरा ऑन कीजिए, शाबाश। हाँ, मिताक्षी, ध्रुव, अनुपम, अपने कैमरा ऑन कीजिए बेटा। मुझे नहीं पता लगेगा कि आप अपने सेशन को सुन भी रहे हैं या कोई और काम कर रहे हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा आपको। ठीक है, तो अपने कैमराज ऑन कीजिए, अनलेस और अनटिल आपका कोई बहुत बड़ा इशू है या ऐसी कोई बात है जो आप नहीं कर सकते हैं। संकल्प, वनिष्का, तनिषा, हाँ प्लीज। ओके, जिसका नाम मैंने लिया है वो बच्ची ने अभी तक मुझे बताया नहीं। सारस, आप बताएंगे मुझे अपने बारे में, आप कहाँ से हैं? मैम मैं गुजरात से हूँ, लेकिन अभी मैंने हैदराबाद में रहता हूँ। अच्छा अच्छा, वेरी नाइस वेरी नाइस। कितने साल के हैं आप? हम 12 इयर्स। ओके ओके, वेरी नाइस। यश एंड देविका, दो बच्चे एक साथ ज्वाइन हुए हैं। आप कहाँ से हैं बेटा? मेरठ मेरठ से हूँ। मेरठ से हैं, अच्छा अच्छा, वेरी गुड। और कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? फोर्थ एंड थर्ड। थर्ड एंड फोर्थ में, वेरी नाइस। ओके, नाइस। अविका पाल। अविका, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। अच्छा, बाद में जब आप बोल रहे हैं तो अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा, ठीक है। हरे कृष्ण मैम। हरे कृष्णा। मैम मैं बिहार से हूँ और अभी मैं क्लास फिफ्थ में हूँ। मैं 11 इयर्स की हूँ। ओह नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, तो आज की जो हमारी कहानी है वो आप लोगों के बिल्कुल बिल्कुल अप्रोप्रिएट रहेगी आप लोगों के लिए। पूजा जैन। पूजा, आप बताएंगी अपने बारे में? हाँ, अनम्यूट करो अपने को पूजा। मैम मेरे दो बच्चे हैं। एक अदर डिवाइस में लॉगिन है और एक ये। अच्छा, ओके, हाँ। कहाँ से हैं पूजा आप? मैं हम्म। गोरेगांव से हूँ। कहाँ से? गोरेगांव। गोरेगांव, मुंबई। ओके, वेरी गुड, नाइस, बढ़िया। ठीक है, आप थर्ड क्लास में होंगे मेरे ख्याल से, क्लास 3 में हैं आप? मैं नहीं, मैं क्लास फर्स्ट में हूँ। क्लास फर्स्ट में हो? आ, अच्छा, आप जूनियर बैच क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते हो? हाँ,
चलो कोई बात नहीं, हाँ अगर टाइम का कोई इशू है तो चलेगा। लक्षिका, कुछ कहना है बेटा? लक्षिका सिंह। राधे राधे मैम। राधे राधे। बोलिए, कहाँ से हैं लक्षिका आप? लक्षिका, एम आई ऑडिबल? गाजियाबाद से। कहाँ से? हैदराबाद से? गाजियाबाद से। गाजियाबाद से, ओके ओके, नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, चलिए। अभी मैंने कुछ बच्चों का इंट्रोडक्शन ले लिया है। अब आप सभी लोग अपने आप को म्यूट कर दीजिए, और जब आपको बात करना होगा तो आप अपना हैंड रेज करेंगे और मैं आपसे बात करूंगी। एंड इन बिटवीन अपना हैंड डाउन कर लीजिएगा। लक्षिका मैम प्लीज हैंड डाउन कर लीजिए, अपना लो हैंड कर लीजिए। मैम या, आई एम ऑल्सो फ्रॉम गाजियाबाद। अच्छा, यू आर ऑल्सो फ्रॉम गाजियाबाद, ओके। आप कौन सी क्लास में है बेटा? मैम क्लास 5। क्लास 5 में, ओके। यस मैम। एंड ठीक है। मैम करेंटली आई एम लिविंग इन वृंदावन ब्रजभूमि। ओ नाइस, हरी बोल। अच्छा, तो आप इस समय वृंदावन में हैं, और वैसे एक्चुअली आप गाजियाबाद की हैं। हाँ जी, हमारा होम टाउन है गाजियाबाद और हम हैं पंजाब के। अच्छा अच्छा। तो ये 3 स्टेट की कहानी चल रही है अभी। हाँ जी, हाँ जी। तो आप वृंदावन में ही पढ़ाई वगैरह भी आपकी वृंदावन में ही यस होती है? मैम। ओह, यस मैम। अच्छा अच्छा अच्छा। नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा वृंदावन के लोगों से मिलके। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हम लोगों के कई कैंप भी आते हैं वृंदावन में, तो आप अटेंड कीजिएगा, ठीक है? इस कोर्स के बाद भी एक वृंदावन कैंप मोस्टली रहता है। ठीक है, अभी आप लोग हैंड डाउन कीजिए। सुकून एंड के इशिता, आप सभी हैंड डाउन कीजिए बेटा, नहीं तो सेशन थोड़ा लेट हो जाएगा। तो अभी सबसे पहले सभी लोगों के कैमरा ऑन होने चाहिए, और एक छोटा सा रूल मैं दोबारा से एक बार अनाउंस कर देती हूँ। अगर आपको बात करनी है तो आप अपना हैंड रेज करेंगे, और स्टोरी के बीच में नहीं करिएगा। स्टोरी के बाद हम डाउट सेशन लेते हैं, ठीक है? तो ये हमारा एक तरीके का करने का ढंग है। और दूसरी चीज, जिसके कैमरा बंद होंगे, मुझे नहीं पता, अगर वो डाउट के लिए सिर्फ अपने हैंड रेस कर रहे हैं तो उनको कैमरा ऑन करना पड़ेगा, ठीक है? अदरवाइज वो सिंपली हैंड रेस कर रहे हैं और उसके बाद कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाती है, और फिर एक्चुअली बाकी बच्चों के डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते हैं। अभी मैंने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आप लोगों का लिया, बट आई थिंक आप में से कोई भी मुझको नहीं जानता होगा, ठीक है? आप में से कोई मुझे जानता है? जो शो मी योर लाइक दिस और लाइक दिस ओनली, ठीक है? अनम्यूट मत कीजिएगा। यशवर्धन प्लीज हैंड डाउन कीजिए, सभी लोग अपने हैंड डाउन कर लीजिए। हरिवंश, जैन, श्री, ओके। पूजा ने बोला नहीं जानती हैं। अविका जानती हैं मुझे? अविका, आप मुझे जानती हैं? मैं तो आपको पहली बार देख रही हूँ, कैसे? अनम्यूट करके बताइए, कैसे जानती हैं आप मुझे? बैच में थी 6 क्लास में, उसमें आप आती थी पहले कथा के क्लास में ही। तो आपने दोबारा इस सेशन को ज्वाइन किया क्या? मैम। सेम सेम बैच ही दोबारा ज्वाइन कर लिया है? मैम पहले मेरा जूनियर बैच था, अभी सीनियर है। पर कथा तो हमारी सेम ही है ना? मैम वो बीच में थोड़ा टाइम का इश्यू हो गया था, इसी की वजह से फिर अभी अभी नहीं है, इसलिए मम्मा ने वापस ज्वाइन करवा दिया कि कर लो। ओके, ठीक है। और कोई मुझे जानता है? थैंक यू बच्चा। एनीबडी एल्स? ओके, सभी ने बोला नहीं। ठीक है, तो पहले मैं अपने बारे में आपको बता देती हूँ थोड़ा सा, एक इंट्रोडक्शन आपको दे देती हूँ, क्योंकि एक टीचर के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि वो कहाँ से हैं, क्या करती हैं, और वो कैसे इधर हैं, ठीक है? तो आपका एक इंट्रोडक्शन सेशन भी हुआ था, ठीक है? काफी दीदी वगैरह सब लोग वहां पर थी। उसमें आपको पता रहा होगा कि आप लोगों के क्या क्या सेशंस होने हैं, ठीक? तो उसमें से एक सेशन जो है वो मैं लेती हूँ, जिसको कहते हैं कथा सेशन, कथा क्लास है ये। और ये जो कथा क्लास है फ्राइडे को होती हैं, ठीक? 7:30 पे शुरू होगी, और नियर अबाउट हमारा टाइम जो रहता है 8:15 तक रहता है। और अगर आपकी कोई पर्सनल कमिटमेंट्स हैं और आपको लॉग आउट होना है, तो आप कथा सेशन के बाद लॉग आउट हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट आप अगर डाउट सेशन में रुके तो मुझे बहुत अच्छा रहेगा। आपको भी कोई डाउट्स हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये बात तो रही कथा सेशन की। और इस समय कोई इमोजी नहीं बेटा, ध्यान से सुनिए, ठीक है? अपना टाइम उस पर मत लगाइए, अपने को अपना ध्यान डाइवर्ट मत कीजिए, सिंपली सुनिए मुझे, ठीक? और मेरा नाम है, थैंक यू फॉर योर इमोजी बेटा। अपना अपने को मत करिए, डाइवर्ट मत कीजिए, ध्यान से सुन लीजिए। मेरा नाम जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ममता चांगरानी है,
ठीक है। राइट नाउ करंटली मैं बैंगलोर में रहती हूँ, आई स्टेड इन बैंगलोर। ठीक है। स्टेट जो है वो कर्नाटका है, बट बेसिकली मेरा जो नेटिव है वो है दिल्ली। ठीक है। सो बॉर्न एंड बॉट अप इन दिल्ली और करंटली सिचुएटेड इन बैंगलोर। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज माय सिंपल इंट्रोडक्शन। और मैं एज अ प्रोफेशनली एक टीचर हूँ, हिंदी लैंग्वेज पढ़ाती हूँ और भगवत गीता भी लेती हूँ। मेरे स्कूल में भगवत गीता चलती हैं, वहां पर मैं एज अ गीता टीचर भी हूँ। ठीक है। और मैं गीता क्विज के साथ बहुत समय से जुड़ी हुई हूँ, जब से गीता क्विज जो आप जिसमें ज्वाइन हुए हैं वहां पर मैं तब से ही हूँ, जब से गीता क्विज शुरू हुआ है। तो आई थिंक दिस इज 18 नंबर बैच, तो आई थिंक मैंने भी 17 बैचेस में क्लासेस यहाँ पर की हैं। तो ये सिंपल मेरी इंट्रोडक्शन है। तो बीइंग अ प्रोफेशनल टीचर मुझे थोड़ा बहुत आप लोगों के बारे में नॉलेज है। तो बाकी आपके क्वेश्चंस और मेरी क्लासेस आपको कैसी लगेंगी वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है या आज की हमारी कहानी है वो है, अभी मैं बताती हूँ उनके बारे में आपको। लेकिन उससे पहले मैं छोटी सी बात, मुझे ये जरूर पता है कि कहानियां सभी बच्चों को बहुत अच्छी लगती हैं। लगती हैं, है ना। कहानियां सुनना बहुत अच्छी लगता है, बहुत अच्छा लगता है। इवन मुझे याद है कि जब मेरा बचपन था, मैं जब बहुत छोटी थी, तो मेरे दादू जो है, मेरे दादाजी, मेरे ग्रैंडफादर ही पास्ड अवे ना, तो वो मुझे बहुत कहानियां सुनाया करते थे। और हम लोग रात होने की वेट करते थे कि दादू एक कहानी सुनाएंगे। तो कहानी आज तक भी बच्चों को बहुत अच्छी लगती है। आज चाहे कितने ही बहुत सारे चैनल्स आ चुके हैं, बहुत सारी चीजें यूट्यूब्स हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी कथाएं सुनना, कहानी सुनना बहुत अच्छी लगते हैं। और हमारी जो भी कहानियां होंगी इस सेशन में, हम जो भी कहानियां लेंगे वो कोई इधर उधर से मनगढ़ंत कहानियां नहीं हैं, वो हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखी हुई कहानियां हैं, यानी हमारे पुराणों की कहानियां हैं। ठीक है। तो धीरे धीरे मैं आपको और उनके बारे में डिटेल करूंगी, पर आज का सेशन हम बहुत सिंपल और बहुत सिंपल स्टोरी से ले रहे हैं। जिस इस कहानी का टॉपिक या शीर्षक है राम केवट। ठीक है। श्री रामचंद्र जी के बारे में आप सभी जानते हैं और काफी बच्चों ने ये कहानी सुनी भी होगी। और इस कहानी के लिए हमारे जो पीछे रिसोर्स में जो हमारे जो दीदी लोग हैं बहुत मेहनत करती हैं, बहुत सारी पीपीटीज बनाती हैं आपके लिए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस बनाती हैं। और विद द हेल्प ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हम आपको ये स्टोरी प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, चलेगा? ओके। और किसी को कोई क्वेश्चन है मेरे रिगार्डिंग? पहले बता दीजिए, कुछ और जानना चाहते हैं मेरे बारे में? नो। ठीक है, चलिए तो कहानी शुरू करें आज की। यस। ठीक है। तो हरि नाम के साथ, सो हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग एवरीवन। आज की कहानी है श्री रामचंद्र जी और केवट जी की। तो इस कहानी की स्टार्टिंग में करने से पहले थोड़ा सा श्री रामचंद्र जी के बारे में आपको बता देती हूँ। आप सभी लोग श्री रामचंद्र जी के बारे में जानते हैं कि अयोध्या के राजा हुए, पर उनके पिता जो थे वो सबसे पहले जो राजा थे उनके दशरथ महाराज जी, उनके बेटे हुए। और केकई जी जो उनकी एक माता थी, जो माता थी उनकी, उन्होंने असुरों के साथ जब उनके पिता का युद्ध हो रहा था, उन्होंने अपने हस्बैंड की यानी दशरथ महाराज की हेल्प करी थी और दशरथ महाराज ने उनको वचन दिए थे। तो उन्होंने कहा कि इस समय तो राइट नाउ मुझे जरूरत नहीं है, मैं बाद में वो वचन वगैरह जब जरूरत पड़ेगी तो मैं ले लूंगी। ठीक है। जैसे होता है ना, कभी कभी पापा बड़े खुश हो जाते हैं, मम्मी बड़ी खुश हो जाती है, बोले चलो 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 शॉपिंग चलते हैं, कुछ ले लेते हैं, कुछ ले लेते हैं, तुम बताओ क्या लोगी, क्या लोगे तुम? तो आप बोलते थे अभी तो मम्मी जरूरत नहीं है, बाद में मांग लूंगी, है ना। प्ले स्टेशन दिला दो, ये कर दो, वो कर दो, हम बाद में ले लेंगे। ठीक है, आपके दिमाग में होता है कि कोई बड़ी सी चीज लेनी है, बाद में मांग लेंगे। तो कुछ माता केकई ने भी ऐसे ही कहा कि अभी तो मुझे कोई जरूरत है नहीं, जब जरूरत पड़ेगी तो मैं वो वचन मांग लूंगी। और जब उनको जरूरत पड़ी तो उन्होंने दो वचन मांगे। और वो दो वचन क्या थे? कि श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास हो जाए, यानी 14 years का एग्जाइल। एंड उनका जो दूसरे पुत्र जो थे वो थे भरत महाराज, वो क्या थे? राजगद्दी पर विराजमान हो जाए, यानी उनको थ्रोन दिया जाए। शिव पटेल, आपको इससे रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है क्या अभी से? हाँ मैम। हाँ बोलिए। मैम ये अभी जो बोला था कि कई कई को काम पड़ा था, सच में काम पड़ा था कि नहीं था काम? क्या राम चीज? राम क्या जी को चीज? वनवास भेजने का।
समझ नहीं आ रही बात आपकी मुझे। मैम मतलब आप बोल रहे थे कि जब जरूरत पड़ा तब अब राम जी को वनवास भेज दिया और भरत को राजा बनाया था। हाँ, वो ये सब पूरी स्टोरी है ना कि क्यों हुआ था। मंथरा की स्टोरी है, मंथरा ने उनके कान भर दिए थे के कि देखो कैसे होगा, राम बन जाएंगे राजा तो तुम्हारा बेटा बिल्कुल कुछ नहीं रहेगा, ये सब स्टोरी है ना पूरी की पूरी। हाँ मैम, पर वो जरूरत में था यार। जरूरत ही तो थी ना, अब उनको राजा दशरथ से मांगना था ना। वो राजा दशरथ से बोल रही थी ना कि अब मुझे नीड है, मुझे तो चाहिए ये वचन, अब मुझे दो ये वचन। हम्म। ओके। यस हरिवंशी, आप जा सकते हैं और अब उसके बाद आप आ जाइएगा, कोई बात नहीं। प्लीज अगर आप बीच में ही हैंड रेस करते रहेंगे ना तो मुझे बार बार मैं आपसे पूछती रहूंगी कि आपको क्या बात है, तो वो स्टोरी जो है ना वो कट जाएगी बीच में, है ना, तो आपको मजा नहीं आएगा। अभी एक और बच्चे ने हैंड रेस किया हुआ है, अभिनव अंश, और उनका कैमरा भी ऑन नहीं है, मुझे नहीं पता कि बाय मिस्टेक उनका हैंड रेस है या वो कुछ पूछना चाह रहे हैं। आई रियली डोंट नो अबाउट दिस, मुझे नहीं समझ में आ रहा वो उन्होंने हैंड क्यों रेस किया हुआ है। अभी उनका मुझे वो दिख भी नहीं रहे मुझे क्लास में। प्लीज बच्चे आप लोग अपना कैमरा ऑन कीजिए और हैंड रेज आपको जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, आपको कुछ टाइम दिया जाएगा, आप तब करिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। आई रिपीट वंस अगेन, वेद, क्षितेश, गिरीशा, प्रियांश, वंशिका, सुकून, यशराज, सैमसंग एसएम, गिरीशा, सपना, मिताक्षी, ध्रुव, शेखर, प्रिया, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अब तक भी कैमरा ऑन नहीं किया है। प्लीज कैमरा ऑन कीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड मी, अदरवाइज मुझे नहीं पता लगेगा। ठीक है, कहानी को आगे बढ़ाएं। अभिनव मैं तो अंश आ रही आपका, अभिनव अंश आपका हैंड रेज अभी भी है। मैम, माय हाँ, कैमरा इज ऑन, आई थिंक सो। शायद अभिनव से आप चालू है। अभी, जी जी अभी मैं आपको देख पा रही हूँ जी, बोलिए बेटा। मैम जी तो मैम ये अभी मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, तो आप पहले कुछ किसी टॉपिक पर बात कर रहे थे एक बच्चे से, तो मैम वो बेटा, बच्चा। मैंने अभी कहानी शुरू ही की है, और अगर कोई ऐसी बात हो ना तो आप, बाद में रिकॉर्डिंग होती है इस पूरे सेशन की ना, सारी रिकॉर्डिंग। अब देख लो। वो तो बता। म्यूट योर सेल्फ चिल्ड्रन, म्यूट योर सेल्फ प्लीज। अभी ना आपने सुना, इस पूरे सेशन की ना रिकॉर्डिंग होएगी, ठीक है। ठीक है, मैं शुरू करूं क्योंकि बेटा इस तरीके से 7:47 हो गया, मैं कहानी पर अभी तक आई ही नहीं हूं, तो सेशन का फिर वो होगा नहीं पूरी तरीके से। कोई बात नहीं। ठीक है, थैंक यू। ओके, नाउ लिसन। सो ये जो मैंने अभी बताया आपको रामचंद्र जी की बात, तो केकई जी ने उनसे वरदान मांग लिया कि राजा जो है मेरा बेटा बनेगा, भरत महाराज बनेंगे, और क्या होगा, आप रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास दे दो। अब जो हमारी मेन कहानी है मैं उस पर आती हूँ, ये सब आपको पता ही है। तो रामचंद्र जी जो थे वो वनवास के लिए चल पड़े, और उनके साथ कौन गए, लक्ष्मण जी और सीता जी चल पड़े। तो अब जब ये लोग वनवास के लिए जा रहे थे तो एक जगह आई थी जहां से उनको नदी क्रॉस करनी थी, ठीक है, रिवर क्रॉस करनी थी। अब जब रिवर उनको क्रॉस करनी थी तो उस क्रॉस करने के लिए एक बोटमैन चाहिए, है ना। रिवर को क्रॉस करने के लिए बोटमैन चाहिए होता है, बोट चाहिए, तो बोट आएगी, उस पर बैठेंगे और वो रिवर क्रॉस करेंगे। तो अब जब ये जा रहे थे तो सबको, काफी लोगों को तो पता चल ही गया था कि इनको वनवास मिल गया है। तो ये एक ऐसी जगह पे पहुंचे जहां पर इनके एक फ्रेंड ही रहा करते थे, जिनका नाम था निषाद राज गुहा, ट्राइबल कम्युनिटी थी ये। तो वो क्या थे, इनके फ्रेंड थे जो इन्हीं के आश्रम में किसी समय पढ़ा करते थे, इनके फ्रेंड भी थे, इनके चाइल्डहुड फ्रेंड थे। हाँ, जैसे आप छोटे छोटे बच्चे हैं ना अभी, तो आपके कुछ जो फ्रेंड्स होते हैं वो आपके मित्र बन जाते हैं। सो वो काफी समय, लंबे समय तक आपके फ्रेंड बने रहते हैं, ठीक है। तो उन्हीं के एक फ्रेंड थे निषाद राज गुहा, जो कि इनके वशिष्ठ मुनि के आश्रम में इनके फ्रेंड हुआ करते थे। जब निषाद राज गुहा को, आराध्या मैं अभी क्वेश्चन नहीं लूंगी बेटा, मेरा सेशन हमारा लेट हो जाएगा, बाकी बच्चों को बहुत लेट हो जाएगा बच्चे, बाद में ले लेते हैं आपके क्वेश्चंस।
तो निषाद राज गुहा जो थे बहुत ही अच्छे इनके फ्रेंड थे। तो उन्होंने कहा, उनको पता लगा कि भाई राम जी आ रहे हैं और राम जी को वो नदी क्रॉस करनी है। तो वो फटाफट फटाफट उनसे मिलने के लिए आ गए। पहले प्रणाम वगैरह किया, नमस्ते नमस्ते की, जैसे आप अपने फ्रेंड के साथ मिलते हैं कैसे करते हैं, हेलो करते हैं, हाउ आर यू करते हैं, जो भी है। तो निषाद राज गुहा ने उनसे कहा, तो राम जी ने कहा कि भाई देखो, हमको नदी क्रॉस करनी है तो तुम हमारी हेल्प कर दो। क्योंकि निषाद राज गुहा जो थे, अभिनव एंड अंश, यू आर नॉट अटेंटिव इन दिस सेशन बच्चा। दैट्स वाई मैंने बोला कि कैमरा ऑन रखो, जिससे कि हमको पता लगे कि आप सेशन को ध्यान से सुन भी रहे हो या नहीं। सो उन्होंने एक व्यक्ति को बुलाया और जिसका नाम था केवट। ठीक है, वो केवट क्या कर रहा था, वो दूसरी साइड पर, वो बोटमैन था, दूसरी साइड पर लोगों को नदी से उतार रहा था। तो उन्होंने कहा, केवट केवट जल्दी आओ करके वो उनको बुलाने लगे, केवट को बुलाने लगे। केवट बोटमैन था। यहां तक की स्टोरी समझ में आई? निषाद राज गुहा उनके फ्रेंड थे और वो एक ट्राइबल जाति के किंग थे, बड़े मतलब बहुत अच्छी पोस्ट पे, बहुत अच्छे माननीय व्यक्ति थे, उनकी खूब बोट्स वोट्स थी। उन्होंने एक व्यक्ति को बुलाया जिसका नाम था केवट, कि केवट तुम इधर आओ और मेरे फ्रेंड को नदी पार करानी है, राम जी को नदी पार करानी है। इतना समझ में आ गया? सबको समझ में आया? इतना सिंपल स्टोरी है, वेरी सिंपल, है ना? ठीक है, तो आगे बढ़े क्या हम? शो मी योर थम्स अप, आगे बढ़े। Yeah, thank you. Tapaswini, you start with the PPT also. Please help me for this. ठीक है? हाँ, ठीक है। थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स, थैंक यू। अब हम पीपीटी भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जहां तक की स्टोरी हमने आपको बताई है वहां तक की पहले आप पीपीटी देखिए। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है ये, जिसमें हमने पिक्टोरियल वे में, यानी कि पिक्चर्स के द्वारा आपको ये दिखाने की कोशिश की है। स्क्रीन बड़ा कीजिए। ओके, जब तक वो पीपीटी शेयर होती है हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब जो केवट है, वो, उसके लिए राम जी बड़े ही फेवरेट थे। वो राम जी को बहुत प्यार करता था, राम जी का बहुत आदर करता था, राम जी को बहुत मान करता था। जस्ट लाइक कई कई बार होता है ना, आपके कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेटिव या कोई आपको बहुत ही पसंद होते हैं, कोई अंकल आंटी जो आपके घर में आते हैं, तो आप बिल्कुल पागल जैसे हो जाते हो, अरे भाग रहे हैं इधर उधर, अंकल आने वाले, आंटी आने वाली है, सब घर ठीक करो, ये करो वो करो। मतलब वो आपके लिए बहुत ही फेवरेट होते हैं। अब केवट के लिए तो राम जी भगवान, वो तो उनका सबसे, वो तो उनके लिए सबसे फेवरेट था, सबसे फेवरेट थे। अब वो तो बहुत ही खुश हो गया, अच्छा। उनको पता लगा कि राम जी आ रहे हैं और राम जी को किस पे बैठना है, मेरी बोट में बैठना है। वो तो बहुत खुश हो गया, वो दौड़ा दौड़ा आया, उसने कहा राम जी ठीक है, आपको मैं बिठाऊंगा, लेकिन एक बात है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है कि आपको मेरी बोट पे बैठने से पहले मैं आपके पांव धोऊंगा। तो राम जी बड़े हैरान, भाई क्यों, भाई पांव क्यों धोगे मेरे? निषाद राज गुहा को भी बड़ा गुस्सा आया। बोले, हैं तुम राम जी के पांव धोगे? क्योंकि वो पैदल चल के आए हैं, उनके पांव में मिट्टी लग गई है, तुम्हारी बोट खराब हो जाएगी, इसलिए तुम उसके पैर धोना, उनके पैर धोना चाहते हो? नहीं, दिस इज नॉट डन, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। वो तो निषाद राज गुहा तो गुस्सा हो गया, पर उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं तो उनके पांव धोना चाहता हूं। राम जी को तो सब समझ में आ गई बात। तो राम जी ने कहा चलो चलो कोई बात नहीं, ओके ओके नो प्रॉब्लम, चलो तुम मेरे पैर धो लो। ठीक है। अब उसमें एक बात उसने और बोली, जब निषाद राज गुहा उनसे बहुत गुस्सा हो रहा था ना, तो उसने बोला कि नहीं भाई, मैं इसलिए भी उनके पैर धुलाना चाहता हूं क्योंकि मैंने राम जी की एक स्टोरी सुनी है कि राम जी ने एक स्टोन को टच किया तो वो क्या हो गई, एक लेडी बन गई, अहिल्याबाई, सॉरी, हाँ, चरणों की धूल लगी तो वो क्या हो गई, वो स्टोन जो थी वो क्या बन गई थी, अहिल्या बन गई थी। हाँ, तो भाई ऐसा हो, क्या हमारा पीपीटी रेडी नहीं हो पा रहा है?
मैम इट्स विजिबल। जी जी, पता है। हाँ जी बेटा, चलिए आगे लेके जाइए। जहां तक हमने स्टोरी पूरी कर ली है वहां तक की पीपीटी दिखानी है हमको बच्चों को। हाँ, तो ये देखिए अभी तक मैं, नो नो नो, पीछे जाएं पीछे जाएं पीछे, हाँ। निषाद राज गुहा ये हैं। गुहा ने भगवान राम के वनवास के बारे में सुना और वह उनसे मिलने के लिए दौड़ा दौड़ा आ गया। ठीक है, दोनों फ्रेंड्स थे, आपस में मिल गए। नेक्स्ट चलिए। बताना था बस मुझे पता नहीं था। प्लीज म्यूट योर सेल्फ। एक बच्चा पीछे से बहुत बोल रहा है, प्लीज म्यूट योर सेल्फ चाइल्ड। भगवान श्री राम, सीता और लक्ष्मण जी जो थे गंगा नदी पार करना चाहते थे। ठीक है, तो ये जो बोटमैन जो आपको पीपीटी में दिख रहा है वो कौन था? केवट, जिसकी की बोट को बुलाया गया कि भाई इस पर राम जी को बैठा के ले जाना है। नेक्स्ट लाइन। हाँ, तो उन्होंने क्या बोला? राम जी ने बोला, केवट क्या तुम हमें नदी पार कराने में मदद करोगी? पर केवट ने, अभी मैंने आपको बताया, उन्होंने, केवट ने क्या बोला? हाँ मैं करूंगा आपकी हेल्प, लेकिन प्रभु मेरी नाव में चढ़ने से पहले आपके पांव मुझे धोने पड़ेंगे। तो निषाद राज को मैंने अभी बताया आपको कि गुस्सा आ गया, भाई क्यों, मिट्टी वाले पांव हैं इसलिए धोने पड़ेंगे, ऐसे कैसे? तो केवट ने उस चीज के लिए एक्सप्लेन किया। प्लीज नेक्स्ट लाइन। कि मैंने एक कहानी सुनी हुई है कि जब, हाँ, दिख रहा है? केवट तुम मेरे भाई, अच्छा लक्ष्मण जी ने भी पूछ डाला कि भाई तुम मेरे भाई के पांव क्यों धोना चाहते हो? निषाद राज को भी बड़ा गुस्सा आया। तो केवट ने क्या बोला, एक ऐसे ब्रैकेट में देखिए वो स्टोरी बनी हुई है कि मैंने सुना है कि जब राम जी ने एक स्टोन को टच किया तो वो अहिल्या जी बन गई। तो भाई राम जी की जो पैरों में लगी मिट्टी के साथ जब वो बोट में चढ़ेंगे, तो मैं तो भैया एक बोटमैन हूं, मेरे पास तो इतना पैसा वैसा नहीं है, और मेरी बोट जो है वो छोटे छोटे लकड़ी की पीसेस से बनी हुई है। जैसे ही राम जी उस पर पैर रखेंगे वो इतनी सारी लेडीज बन जाएंगी, इतनी सारी औरतें बन जाएंगी, मैं उनको कैसे संभालूंगा भाई? मैं कहाँ से पैसे लाऊंगा इतने? मेरी तो एक ही वाइफ को मैं संभाल पा रहा हूँ भाई, उसी से मेरा घर चलता है। मैं तो इतनी सारी वाइफ्स को, इतनी सारी लेडीज को कैसे संभालूंगा, कहाँ से पैसे लाऊंगा? इसलिए मुझे उनके पांव धोने हैं। ठीक है, पर केवट क्या कर रहा था इस समय? एक्सक्यूजेस दे रहा था। ठीक है, केवट बहुत ही अच्छा भक्त था राम जी का, वो सब इस समय चालाकी कर रहा था। ठीक है, क्यों? अभी मैं दिखाती हूं आपको आगे चल के। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। हम्म, हो गया ये वाला, आगे चलिए। हाँ, तो पहले तो ये बात कंफर्म हो गई कि केवट भगवान राम के पैर धोने लग पड़ा, पर उसके मन में क्या था कि इस तरीके से वो भगवान के चरणों को धो पाएगा। उसके मन में ये बात नहीं थी कि इतनी सारी औरतें बन जाएंगी, इस बहाने वो भगवान के चरणों को धो पाएगा, उनके चरणामृत ले पाएगा, उनके पैरों की धूल को पी पाएगा। समझे? ये उसके मन में बात थी असल में। ठीक है, क्योंकि वो बहुत बड़ा डिवोटी था, बहुत भगवान को प्रे करता था, बहुत भगवान को चाहता था, बहुत बड़ा भक्त था भगवान का, है ना? तो जैसे मैंने अभी आपको एक रिलेटिव का एग्जाम्पल भी दिया, आपके घर में कोई मनपसंद रिलेटिव आता है तो आप फटाफट फटाफट सारे काम करने लग जाते हो, उनका टॉवल भी बाहर डाल के आ जाओगे, उनके लिए बेडिंग भी ठीक कर दोगे, है ना? क्योंकि वो आपके लिए बड़े सारे गिफ्ट्स भी लेके आते हैं और साथ में आपको ब्लेसिंग्स भी देते हैं, है ना? पर वो आप करते किसके लिए? जो आपको बहुत ही पसंद होता है, जिसको आप बहुत ही अप्रिशिएट करते हो, बहुत ही आपको चीज बड़ी पसंद होगी, वो उसके उनके लिए आपको ये सब करने को मन करता है। तो इसी तरीके से केवट के लिए तो ये क्या थे? वो तो भगवान थे, वो तो भगवान की तरह पूजा करता था, और ऐसे में उनके चरणों को धोकर और वो पानी पी सके, चरणामृत ले सके, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई उसके लिए। तो उन्होंने, उसने क्या किया, खूब बड़ी सी एक परात लेके आ गया, एक कितना बड़ा सा टब जैसे लेके आया, और उसमें भगवान के सुंदर सुंदर कोमल पैरों को उसने रखा, और उनको अच्छे से वॉश करके उसने वो चरणामृत ले लिया। और अब बोला भगवान जी, अब आप चलो, मैं आपको बोट पर बिठाता हूं। ठीक है, समझ आ गया यहां तक? यस मैम। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हाँ, ठीक है। अच्छा, इस स्लाइड से पहले मैं थोड़ी सी और स्टोरी बता देती हूँ आपको।
तो अब केवट ना उनको लेके बोट में चलने लगा। अब बोट आप लोगों ने देखी है, आप में से बहुत से बच्चों ने बोट में बैठ के राइड भी किया होगा, है, नदी पार भी की होगी, नदी में भी गए होगे आप। अब बोट में चढ़ते समय क्या होता है कि बोट हिलती है, जैसे ही आप उस पर पैर रखते हो बोट हिलने लगती है ना। तो आपको कोई सपोर्ट चाहिए होती है उसके लिए। तो उस बोटमैन ने क्या करा, यानी केवट ने कहा राम जी को, आप मेरा हाथ पकड़ो और अपना दूसरा हाथ मेरे सिर पर रखो, सपोर्ट लो और बोट में बैठ जाओ। समझे? समझे? ऐसे ही होता है ना, हम बोटमैन का हैंड पकड़ते हैं और दूसरा अपना हाथ क्या करते हैं, बोटमैन के ऊपर रखते हैं और उस तरीके से हम बोट के अंदर चले जाते हैं। ठीक है? तो उसी तरीके से बोटमैन ने कहा, केवट ने कहा, आप ऐसे करके मेरे बोट पर आ जाओ। इस तरीके से क्या हुआ, भगवान राम का हाथ उसके सिर पर भी आ गया, है ना, आ गया ना। भगवान की कृपा दृष्टि हो गई, भगवान का ब्लेसिंग्स मिल गई, आशीर्वाद मिल गया, है ना। तो इस तरीके से क्या करा वो, उसने भगवान राम को अपनी बोट में बैठा दिया। हाँ, आगे करिए स्लाइड को। और वो क्या करा उसने, वो नीज के बल पर बैठ गया, अपने पैरों के बल पर बैठ गया, अपने घुटनों के बल पर, और भगवान राम ने एक हाथ पकड़कर और दूसरा हाथ उसके सिर पर रखकर वो बोट में बैठ गए। अब सपोर्ट लेके वो बैठ गए आराम से। ठीक है, इस तरीके से उनको आशीर्वाद भी मिल गया। अब भगवान राम को जब उस, और वो बोट चल पड़ी। अब भगवान राम जी दूसरी तरफ चले गए जहां से उनको वनवास में जाना था। अब भगवान राम जी सोचने लगे कि भैया मैंने तो बोट में ही सफर किया, जैसे आप ट्रेन में जाते हैं, प्लेन में जाते हैं या बस में जाते हैं तो टिकट लेना पड़ता है ना। ये सुनो कि यूं ही चले जाते हैं, ट्रेन वाला आपको यूं ही बिठा के ले जाता है, नहीं। ठीक है, तो भगवान राम सोचने लगे कि भाई मैं तो इसकी बोट में बैठ के आया हूं, अब मैं इसको क्या दूं, कुछ तो मुझे देना पड़ेगा ना। अब ये भगवान की बात जो थी, मन की बात जो थी, राम जी के मन की बात सीता जी समझ गई। सीता जी ने फटाफट से उन, देखो अब ये लोग क्या थे कि वनवास के लिए आए थे, तो इनके पास बहुत सारा पैसा वैसा तो कुछ था नहीं। और आपको दिख रहा होगा पीपीटी में कि इन्होंने कपड़े भी जो थे वो सादे पहने हुए थे, अपने जो राजा महाराजा वाले कपड़े थे, गहने थे, वो सब उतार के आए थे। पर माता सीता के हाथ में एक रिंग रह गई थी, एक अंगूठी बची हुई थी। माता सीता को यह बात बिल्कुल इमीडिएटली समझ में आ गई कि राम जी के मन में क्या है। सीता जी ने इमीडिएटली अपनी रिंग उतार के भगवान राम को दी, राम जी को दी और बोला कि केवट को दे दो। तो राम जी बोले हाँ ठीक है। राम जी ने फटाफट वो जो रिंग थी वो केवट को दी और बोला कि भाई ये तुम्हारा थैंक यू है, ये तुम्हारे पैसे कि भाई तुम हमको बोट में लेकर आए हो। तो केवट, अच्छा अब केवट सोचिए, तो केवट ने वो रिंग ले ली होगी क्या? नो मैम। नहीं। हाँ, केवट बहुत समझदार था, भगवान का बड़ा ही जबरदस्त भक्त था। उसने कहा भगवान राम जी मुझे ये रिंग नहीं चाहिए, मुझे रिंग नहीं चाहिए, आपने तो वही काम किया जो मैं करता हूं, हम दोनों एक ही काम करते हैं, तो मैं आपसे पैसे कैसे लूं? तो भगवान राम ने कहा कि मैं और तुम एक काम कैसे करते हैं भाई? जैसे आपने सुना होगा, है ना, कैसे एक एग्जाम्पल, एक बार्बर अपने बाल तो नहीं काट पाता तो दूसरा बार्बर उसके बाल काट देता है, बार्बर माने नाई। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे को पैसे नहीं देते बोलते तू मेरे बाल काट दे, मैं तेरे बाल काट देता हूं। ठीक है, जो टीचर्स होती हैं, जैसे हम लोग होते हैं, तू भैया मेरा बच्चा पढ़ा दे, मैं तेरा बच्चा पढ़ा देती हूँ, है ना। तो भाई ट्यूशन के पैसे थोड़ी देने होते हैं, तुमने मेरा बच्चा पढ़ा दिया, मैंने तुम्हारा बच्चा पढ़ा दिया। तो अब यहां पर केवट कहने लगा प्रभु जी आपका और मेरा जो है एक ही काम है, मैं आपसे पैसे कैसे लूंगा? तो राम जी सोचने लगे कि भाई तेरा और मेरा एक काम कैसे, वो तो बोटमैन है और वो राम जी हैं। तो केवट ने क्या कहा कि देखो भाई समझो, मैं क्या करता हूं, नदी पार कराता हूं, ठीक है, और आप क्या कराते हो, भव सागर पार करा देते हो। ठीक है, तो इस संसार रूपी कष्टों से, इस संसार में जो, इस वर्ल्ड में, इस लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, आप लोगों को उससे पार ले जाते हो। तो हम दोनों का हुआ ना सेम प्रोफेशन, मैंने नदी पार कराई और आपने
भव सागर पार करा दिया। तो आप इस रिंग की जगह मुझे एक वचन दो कि आप मुझे इस संसार से पार लगा दोगे। मैं सिर्फ मोक्ष चाहता हूं, मुक्ति चाहता हूं, मैं दोबारा दोबारा इस जन्म में नहीं आना चाहता हूं। तो वो बोले, अरे ये तो बड़ी अच्छी बात, वो तो बहुत खुश हो गए। ठीक है, और उसने क्या बोला, प्लीज चेंज द स्लाइड। हाँ, तो उसने क्या कहा, कुशल नाविक ने परमेश्वर की सेवा के कारण जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल गई। जन्म मृत्यु की चक्र क्या होता है आप सबको मैं बता दूं, थोड़ा सा बताती हूँ, आप अभी छोटे हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी। जब बेबी बॉर्न होता है तो वो वूम में होता है ना, मदर के वूम में होता है, गर्भ में होता है ना। जब आप सब पैदा हुए तो आप अपनी मदर के वूम में थे, राइट। तो वूम में कितनी छोटी सी जगह होती है, बहुत छोटी सी जगह होती है, बेबी को बहुत सफोकेशन हो रहा होता है, बेबी परेशान भी होता है कभी कभी। तो जब वो बॉडी में से बाहर आता है देन ही फील्स वेरी हैप्पी, उसको स्पेस मिलता है, ब्रीदिंग का स्पेस मिलता है। तो वो क्या करता है, भगवान को कहता है कि भाई मेरे को दोबारा आप मुक्ति दे दो, मैं बार बार इस जन्म में नहीं आना आना चाहता। क्यों? क्योंकि हम सभी लोग 84 लाख स्पीशीज, 84 लाख योनियों में आने के बाद इंसान बनते हैं, और इंसान बनने के बाद फिर से गड़बड़ करते हैं, फिर से दूसरी दूसरी योनियों में जाते हैं। तो उसने कहा कि नहीं भगवान, मुझे ये सब नहीं चाहिए, आप मुझे मुक्ति दे दो, बस मुझे अब इस जन्म मरण के चक्र से निकालो, इस भव सागर से मुझको पार करा दो। तो मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे रिंग नहीं चाहिए, आप मुझे ये प्रॉमिस करो, क्योंकि हम दोनों का प्रोफेशन सेम है ना स्मार्ट, है ना स्मार्ट वो, है ना, है कि नहीं है? शो मी योर थम्स अप, स्मार्ट है ना? अगर वो पैसा मांगता तो पैसा खत्म हो जाता, अगर वो घर मांगता तो घर कभी ना कभी खराब हो जाता, है ना। अगर वो अपनी सुंदरता मांगता तो बुढ़ापा आके या कुछ होके वो कभी ना कभी तो क्या होता, बूढ़ा हो जाता, स्मार्टनेस उसकी चली जाती। यस मैम। उसने क्या मांगा? उसने कहा कि मुझे ये जन्म मृत्यु का चक्र ही नहीं चाहिए, मैं इसी से बाहर आना चाहता हूं, आप मुझे ओके इस मैम। संसार रूपी भवसागर से पार करा दो। इतना समझ में आया? यस मैम। ठीक है, तो अब भवसागर यानी 84 लाख स्पीशीज कौन कौन सी होती है वो देखिए आप पहले, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, तो ये है हमारी 84 लाख योनियां, जिसमें से 900, देखिए आप, 900,000 जो हैं स्पीशीज लिविंग इन द वाटर, और कितनी जो है नॉन मूविंग लिविंग एंटिटीज होती हैं, कुछ ट्रीज और प्लांट्स बनते हैं, कुछ इंसेक्ट्स और रेप्टाइल्स बनते हैं, कुछ बर्ड्स बनते हैं, और कुछ ह्यूमन स्पीशीज होते हैं। ये जो है पद्म पुराण में बताया गया कि इस तरीके से 84 लाख स्पीशीज में हम लोग आते रहते हैं, बार बार जन्म लेते हैं, मृत्यु होती है, जन्म लेते हैं, मृत्यु होती है, जन्म लेते हैं, मृत्यु होती है। तो केवट ने कहा कि मुझे इन सब से पार करा दो। तो केवट ने क्या कहा, केवट ने सबसे बड़ी चीज मांग ली, है ना, राजा से। अब भगवान से ये सब मांगने की क्या जरूरत है? जैसे आप नहीं कहते, अरे आज तो टीचर ही एब्सेंट हो जाए, टेस्ट नहीं होगा, है ना। छोटी छोटी चीजें, आज मुझे मैथ्स के पेपर में अच्छे नंबर मिल जाए, छोटी छोटी चीजें हम लोग मांगते रहते हैं भगवान से। खूब सारा पैसा मिल जाए हमको, बहुत बढ़िया सा घर मिल जाए हमको, प्ले स्टेशन मिल जाए, बढ़िया सा आईफोन मिल जाए, क्या चीजें, दीज आर द मटीरियलिस्टिक थिंग्स, जो आज हैं और कल नहीं रहेंगी, और होंगी भी तो कल को वो खराब हो जाएंगी, बेकार हो जाएंगी। तो केवट ने क्या मांग लिया, जन्म मृत्यु के चक्र से ही, साइकिल से ही उन्हें निकाल दो, वो वापस अगेन अगेन डेथ और बर्थ के साइकिल पे नहीं आना चाहते थे, है ना। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, जो किंग को ही मांग ले, जो प्राइम मिनिस्टर के साथ ही रहता है ना, जो एक व्यक्ति है जो प्राइम मिनिस्टर के साथ ही रहता है, तो वो क्या है, जो जो पीएम को खाना मिल रहा है, प्राइम मिनिस्टर को खाना मिल रहा है, वही उसको मिल जाता है, उसे मांगने की जरूरत पड़ती है क्या? मांगने की जरूरत पड़ती है? वो जिस गाड़ी में पीएम बैठता है उसी में वो भी बैठता है, उसे गाड़ी मांगने की जरूरत पड़ती है? नो। नो, उसको सब कुछ ऑटोमेटिकली मिल जाता है। उसी तरीके से उसने क्या करा कि उसने कहा भगवान मुझे ये सब मटेरियलिस्टिक चीजें नहीं चाहिए, मुझे तो आप ही चाहिए। और उसने क्या कर दिया,
उस भगवान को ही मांग लिया। समझ आई ये स्टोरी? यस माता जी। ओके, चलिए आगे देखते हैं, यस थोड़ा सा मैम। और है। हाँ, थोड़ा सा और है, आगे ओके देखते मैम। हैं। हाँ, चलिए आगे, नेक्स्ट स्लाइड। तो आदि शंकराचार्य जी का भी एक भजन है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इहे संसारे बहु दुस्तारे, कृपया पारे पाहि मोहे मुरारे। सॉरी, कृपया पारे पाहि मुरारे। फिर से जन्म, अगेन बर्थ, अगेन डेथ, फिर से मृत्यु, फिर से जन्म लेकर मां के गर्भ में रहना। अभी जो मैंने आपको वूम का एग्जाम्पल दिया। संसार के इस असीम सागर को पार करना वास्तव में कठिन है। हे मुरारी, हे गॉड, हे भगवान जी, अपनी दया से मुझे मुक्ति दिला दो। बार बार मैं कभी गधा बनूंगा, कभी घोड़ा बनूंगा, कभी हाथी बनूंगा, कभी पेड़ बनूंगा, कभी इंसान बनूंगा। कंटिन्यूसली मैं बर्थ लूंगा, डेथ होगी, बर्थ लूंगा, डेथ लूंगा। तो हे भगवान, मुझे इस जन्म चक्र से बाहर निकालो। और यही चीज केवट ने कही, है ना? तो केवट कितना समझदार था। उसने क्या किया, भगवान की ब्लेसिंग्स भी ले ली कितने बढ़िया ढंग से, उनके पैरों को धोकर, और अपने सिर पर उनका हाथ भी रखवा लिया, और कहा मुझे कोई मटेरियलिस्टिक चीजें नहीं चाहिए, आप मुझे इस जन्म मृत्यु से मुक्ति दे दो, इस भव सागर से पार कर दो। उसने भगवान को ही मांग लिया। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके मामा। नेक्स्ट स्लाइड। तो उन्होंने कहा ओके, तुम्हें दूसरा जन्म लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, और तुम अवश्य ही मुक्त हो जाओगे, मोक्ष मिल जाएगा। अगेन अगेन बर्थ एंड डेथ के साइकिल से तुम निकल जाओगे। और भगवान राम ने उसको वो ब्लेसिंग्स दे दी। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छी लगी स्टोरी? यस माता जी। ओके, ठीक है, यस मैम जी। ठीक है, ओके ओके, डन नाउ। ओके फाइन, नाउ योर क्वेश्चंस, नाउ योर क्वेश्चंस, योर डाउट्स। अभिनव, अंश, आपने हैंड रेस किया है, कुछ बोलना चाहते हो? एनी कमेंट्स रिगार्डिंग दिस, और इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज। मैम शंकराचार्य कौन थे? शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य संत हुए हैं बेटा, बहुत बड़े हिस्टोरिकल स्क्रिप्चर्स में उनका नाम आता है। मैम क्या वो अभी हैं? नहीं 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 नहीं। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यश एंड देविका, हरे बोलिए। कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। माता जी आप बीच बीच में वो मतलब रुक जा रही थी तो आगे बढ़ जा रही थी स्टोरी। हैं? ये क्या बोल रहे हो आप? मतलब माता जी आप रुक जा रही थी, डिस्कनेक्ट हो जा रही थी। ये प्रॉब्लम किसी और को भी आई है क्या? नो मैम। नो मैम। बेटा ये आप, मैम। ओ बेटा ये आपके यहाँ का नेट इश्यू होगा, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है? नहीं मैम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रियांशी। मैम जी, राधे राधे मैम। राधे राधे। मैम आपने कहा कि उसने राम जी से ये विश मांगी कि वो मृत्यु और जन्म के बीच से मतलब मुक्त हो जाए। हम्म, तो मतलब वो मैम मर नहीं सकता? नहीं बेटा, बात मर सकने की नहीं है, बात ये कि मरने के बाद अगेन अगेन रीबर्थ में नहीं जाना चाहता वो। मतलब मरने के बाद दोबारा जन्म नहीं हाँ, होना। बार बार कभी कीड़ा, कभी मकोड़ा, कभी बटरफ्लाई, कभी एलिफेंट, बार 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 नहीं आना चाहता वो। ओके, या एनी अदर थिंग, और कुछ कहना ओके मैम। चाहते? अच्छा, हरे कृष्ण।
हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। मैम जी बोलिए, कौन बोल रहा है? मैम बोल के चुप हो गया, कौन है? किसी का हैंड जी रेज नहीं है? मैम हाँ हमने ये स्टोरी पहले भी सुनी थी। जी, ओके, थैंक यू बेटा। चलिए, तो फिर आपके स्क्रीन पर अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, अगर आप केवट की जगह पर होते तो आप भगवान से क्या मांगते? इन केस आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती, आप केवट होते तो आप भगवान से क्या मांगते? अच्छा सा घर दे दो, अच्छी पढ़ाई दे दो, या सुंदरता दे दो? क्या मांगते आप क्या मांगते? मैम प्लीज रेज योर हैंड, जिसको मैं बोलूंगी वो आंसर। यस, हिया राजपूत। मैम मैं हिया ये राजपूत, सॉरी। कि हमारे परिवार को सुख और शांति में रखे। ओके, परिवार को सुख और शांति में रखें, मतलब आप उनसे बर्थ और डेथ से रिमूव होना नहीं चाहती, आप अगेन अपनी फैमिली के लिए मांगती हैं, ऐसा? यस ओके, तो आपने फिर इस स्टोरी से समझा क्या? कि हमको अगेन आपने तो डिमांड अपनी फैमिली के लिए कर ली ना, इसका मतलब कुछ ना कुछ आपने मटेरियलिस्टिक चीज मांग ली ना, है ना? ओके, ठीक है। माधव, आप एनी आइडिया? माधव, माधव है ना आपका नाम? हाँ, मोक्ष। माधव। मोक्ष मांग, माने जिस तरीके से केवट ने बोला कि रीबर्थ नहीं चाहिए, मीन्स बार बार वही मैम चीज में क्यों आना, है ना? सबसे बड़ी चीज मांग ली ना आपने, है ना? छोटी मोटी चीज मांगने की जरूरत ही नहीं, अपने आप ही मिल जाएगी। मैम ओके, आरती, आरती सदरानी। हाँ, ये मैं उसकी मम्मी हूँ, पूछिए इसका नाम पूछिए। ओके, आप अपना ना वो बिटिया का नाम कर दीजिएगा, आरती जी, ठीक है? हाँ, जो करना वो नहीं समझ में आ रहा, इसलिए नहीं कर पा रही हूँ मैं। ओके, मैं बोल देती हूँ। तपस्विनी, प्लीज आफ्टर द कॉल आप आरती सदरानी के लिए थोड़ा हेल्प कीजिएगा। यस मैम श्योर। या मैम, हमारे रिसोर्स में काफी बच्चियां हैं जो कि कोऑर्डिनेशन टीम में हैं, वो आपको इसके लिए हेल्प कर देंगी। ठीक है मैम, खुशी और थैंक जयेश दो बच्चे हैं मेरे ट्विंस, यू। उनका ओके, नाम से रजिस्टर करना है दोनों मैम का। श्योर 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 श्योर, ओके, थैंक यू। मैम जी, मैं से या प्लीज। मैम मैं चाहती थी कि भगवान ही मेरे हो जाए। हाँ, हरी बोल, भगवान ही आपके हो जाए, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। वो भी मैम वही चाहता था ना, केवट ने भी भगवान को अपना लिया ना। और बेटा देखो, सबसे बड़ी बात है, हर समय मांगते रहने से क्या होता है ना? जब आपने उन्हीं को ले लिया तो सब कुछ आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कभी आपको बर्गर चाहिए, कभी पिज्जा चाहिए, कभी खाना चाहिए, हर समय मैम मांगते रहोगे तो मम्मी भी क्या होती है, चीज ऑफ हो जाती है ना? तो आप कंफर्टेबल, मतलब आपको हर चीज ऑटोमेटिकली मिल जाती है, मिल जाएगी, अगर आप अपनी मदर पर विश्वास रखोगे। तो उसी तरीके से भगवान पर भी विश्वास रखना है, मैम भगवान हमें सब कुछ जरूर देंगे। मैम ट्राइबल मतलब क्या होता है? सॉरी, ट्राइबल? बेटा जैसे जो जंगलों में रहते हैं ना, छोटी छोटी सी कम्युनिटीज होती हैं, उनको बोलते हैं, ठीक है? ओके, यशवर्धन। मैम ओके ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट, पहले एक बारी क्वेश्चन पर आते हैं, अगले क्वेश्चन पे हैंड डाउन कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, मैम हैंड डाउन कीजिए। मैम हाँ, जी जी जी। केवट ने गंगा नदी पार करने के लिए भगवान राम से पैसे क्यों नहीं लिए? हैंड रेस। ओके, ध्रुव प्रजापत, ध्रुव का सबसे पहले ध्रुव बताइए। मैम हाँ मैम, जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मेरे को लगता है क्योंकि पैसे इज लाइक अ मटेरियलिस्टिक थिंग, तो यस मटेरियलिस्टिक थिंग लेने से उनका कोई बेनिफिट नहीं होता, तो इसलिए उन्होंने कोई स्पिरिचुअल थिंग मांगी, लाइक एन एंड रियलाइजेशन, इसलिए। यस यस, वेरी ट्रू, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल आंसर। और वही चीज बोले कि पैसे लेने से क्या होगा, पैसे तो फिर खत्म हो जाएंगे। आप और मेरा प्रोफेशन मैम सेम है, तो मैं आप सेम मैम प्रोफेशन वाले एक दूसरे से पैसे नहीं मैम लेते हैं। नो नो, मैम प्लीज प्लीज, नहीं, मैम बीच में नहीं। मैम
बेटा अगर आप बीच बीच में बोलेंगे तो मैं उस बच्चे से बात नहीं कर पाऊंगी, ना ही मैं आपसे बात कर पाऊंगी। अगर आप अपने आप को अनम्यूट करके मैम मैम कंटिन्यूअसली बोल रहे हैं बेटा, उससे कोई फायदा नहीं हो रहा। थैंक यू सो मच चाइल्ड, थैंक यू। एक और आंसर इसके लिए लेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। शिवांश। Yes, ma'am, thank you. Thank you for letting me speak. मैम, मैं ये सोच रहा था कि अगर उसने पैसे इसलिए नहीं लिए क्योंकि अगर उसकी डेथ हो जाती तो फिर पैसे तो किसी और को मिल जाते या फिर वो खत्म ही हो जाते। तो जो है उसने मुक्ति मांग ली जीवन चक्र से, जिससे कि उसे मतलब इन्फिनिटी के लिए उसे सुख हो जाए। बिल्कुल, एक्सट्रीम एक्सट्रीम अबव चीज मांग ली उसने, है ना। उससे बड़ी कोई चीज हो ही नहीं सकती, मटेरियलिस्टिक चीजों का कोई नीड नहीं है। नाइस। हाँ, कौन बच्चा कंटिन्यूअसली मैम 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 बोल रहा था, वो बोलिए, कौन बोलना चाहता है? मैम, कौन बोल, हाँ बोलिए, हाँ मैम, बोलिए। क्योंकि उसको बहु सागर पार करना था। जी जी जी, ठीक है, थैंक यू सो मच आरती। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, खुशी आपका नाम है, आप बाद में चेंज कर लेना। केवट के इस कृत्य से आपने क्या सीखा, ये आप मेरे को बता ही चुके हैं, तो इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली? कृत्य मतलब कहानी, अभी उसका आंसर आप काफी बच्चों ने दे ही दिया कि हमको मटेरियलिस्टिक चीजों की जगह क्या करना है, एक्सट्रीम गॉड की तरफ जाना है, भगवान की बातों पर विश्वास रखना है। भगवान हमारे लिए अच्छा करते हैं, छोटी छोटी चीजों में कुछ भी नहीं रखना। अगर मांगना है तो जन्म मृत्यु के चक्र से ऊपर उठना है। तो ये तो हम लोगों ने अब तक सीख लिया और आप में से काफी बच्चों ने आंसर दिया भी है। थैंक यू फॉर योर आंसर्स चिल्ड्रन, थैंक यू। नाउ हैंड्स डाउन एवरीबडी, हैंड्स डाउन। ओके, आज हाँ, नेक्स्ट 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 लास्ट स्लाइड एक बार दिखा लीजिए। यू वांट टू रीड, यू कैन रीड। हमें भौतिक चीजें नहीं मांगनी चाहिए, बल्कि भगवान से आशीर्वाद मांगना चाहिए। भगवान हमेशा अपने भक्तों के प्रेम का सम्मान करते हैं। केवट की तरह हमें भी निस्वार्थ और प्रेम से सेवा करनी चाहिए थी। स्वार्थ नहीं होना चाहिए था, सेल्फिशनेस नहीं होना चाहिए कि कोई रिलेटिव आया है उसको पानी में तब दूंगा या दूंगी जब वो मेरे लिए गिफ्ट लेके आएगा, जब वो मेरे लिए चॉकलेट लेके आएगा, जब वो मेरे लिए फ्लावर्स लेके आएगा, जब वो मेरे लिए फ्रूट्स लेके आएगा। इस तरीके की दिमाग में बात नहीं होनी चाहिए। किसी की हेल्प करते समय प्रेम होना चाहिए, किसी को ब्लेसिंग्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, हम आज अपने सेशन को थोड़ा एक्सीड कर गए हैं, थोड़ा टाइम हमारा ज्यादा हो गया है। तपस्वनी, क्या हम एक दो बच्चों के क्वेश्चंस ले सकते हैं या हमें सेशन एंड करना चाहिए? ओके, यस प्रियांशी, यू हैव एनी क्वेश्चन? ओके, तनीषा, आयु तनीषा, आप ये वहाँ कौन? चंडी बाजार से हाँ, 3 ट्रिलियन डॉलर साफ है। ओके, या किस, कोई क्वेश्चन है क्या? लक्षिका सिंह, यू हैव एनी क्वेश्चन? यस मैम। बोलिए, बोलिए बेटा। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। हाँ, तनिष्क। हरे कृष्णा माता जी। यस हरे माता जी, कृष्ण। we can take 2 to 3 doubts. ओके, हम दो दो डाउट्स और लेंगे। तनिष्क आप बोलिए, उसके बाद हरे प्रियांशी आप, और हरे लास्ट कृष्ण डाउट मैम। शिव पटेल का। या हरे कृष्ण मैम। हरे कृष्णा बेटा। मैम, मेरा डाउट था कि जैसे कि ना, जो भगवान कृष्ण है उनका नाम कृष्ण है, और जो कृष्णा नाम है वो उनकी बहन मतलब द्रौपदी का है। तो हमें हरे कृष्ण बोलना चाहिए या हरे कृष्णा बोलना चाहिए? ओके बेटा, इसमें कोई बात नहीं है। आप जब जपा करना, आपको जपा सिखाया जाएगा, जब आई डोंट नो आपको सिखाया गया है या नहीं, तो आप उसमें जो आता है वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही निकल के आ जाता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। वो जब बोलते समय पहले कृष्णा आता है और उसके बाद कृष्ण अपने आप ही साउंड आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आपको जप माला जब सिखाई जाएगी उसमें आपको चैंटिंग में बता दिया जाएगा जी। ठीक है। और अच्छा हाँ, एक चीज और, मैं आपने कृष्ण नाम से बोला तो
मैं एक और चीज बताना चाहूंगी कि जहां पर सरेंडर करने की बात आती है, तो देखिए अर्जुन जी ने भी कृष्ण के ऊपर पूरी तरीके से सेल्फ सरेंडर किया था, राइट? है ना? सरेंडर मतलब पूरा छोड़ दिया था अपने आप को उनके ऊपर। तो कृष्ण जी ने भी उनको किस तरीके से बचा लिया था, है ना? पांडवों को किस तरीके से बचाया था? क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या करा था कि सेल्फ सरेंडर, हमको नहीं पता कि क्या होगा युद्ध में, क्या होने वाला है, कैसे होगा, अपना दिमाग नहीं लगाया, उन्होंने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया था, है ना? ठीक है, तो आपकी जप करना वगैरह आपको बताया जाएगा, उसमें आपको क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है। यस, मैम प्रियांशी उसकी एंड देन नदी शिव का पटेल। नाम क्या था? गुरु जी मैम हाँ, बोलिए। मैम मेरा ये क्वेश्चन है कि वैसे मैम तो इंग्लिश वर्ड है, तो हमें अपने भाषा में मैम या फिर टीचर को क्या कहना चाहिए? अध्यापिका जी। ओके। गुरु माता या गुरुदेव नहीं कहा जा सकता। मैम गुरु माता। देखिए, आप गुरु माता इसलिए हम नहीं बोलते हैं क्योंकि वो जो होते हैं वो दीक्षा गुरु के लिए बोला जाता है, जो दीक्षा देते हैं ना, सो उसके लिए बोला जाता है। यहाँ पर हम आपको कोई स्पिरिचुअली मतलब उस तरीके से दीक्षा नहीं दे रहे हैं, हम लोग सिर्फ आपको शिक्षा दे रहे हैं। शिक्षा इन द सेंस कि हम आपको सिर्फ नॉलेज दे रहे हैं, तो आप अध्यापिका भी बोल सकती हैं। ठीक है। मैम और सर को? वैसे तो स्कूल में तो अध्यापक जी बोलते हैं, पर आप स्कूल में कैसे बोलती हैं मुझे पता नहीं है। यहाँ पर आप हमें मुझे माता जी बुला सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग जो जहाँ पर बात कर रहे हैं, हम जेंट्स को यानी आदमियों को प्रभु जी, और गर्ल्स को या लेडीज को माता जी बुलाते हैं। ठीक है। या गुरु जी। ओके मैम। मैम थैंक यू। यस, थैंक यू। शिव पटेल। हरे मैम कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। मैम मेरे को ये डाउट था कि जब मुक्ति मिल जाए तो फिर क्या होता है मुक्ति मिलने के बाद? मुक्ति मिल जाती है तो मुक्ति हो जाते हैं, बार बार लाइफ और डेथ के साइकिल में नहीं आना पड़ता, अगेन अगेन वूम में नहीं आना पड़ता, अगेन अगेन वो जो बर्थ का जो बहुत टॉर्चर टॉर्चर इन द सेंस बर्थ का जो पेन है उसमें नहीं आना पड़ता। हाँ मैम, तो बर्थ का जो पेन है उसमें नहीं आना पड़ता, तो फिर अगर मर जाए तो फिर कोई कोई लाइफ नहीं है आगे, मतलब कोई जगह भगवान डेस्टिनेशन अपने पॉइंट पास है? ले लेता है बेटा, गोलोक वृंदावन में ले लेते हैं आपको। हम्म, इट डिपेंड्स कि कैसे आपने कर्म किए हैं, क्या किया है, कैसी एक्टिविटीज हैं, बहुत सारी चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। मैम ओके। जो राम जी ने की थी नदी पार, उस नदी का नाम क्या था? हाँ, अच्छा, एक ना हमने गंगा नदी पार करनी थी उनको, लेकिन एक इस स्लाइड में हम दिखाए नहीं शायद, तपस्विनी श्रृंगेरपुर का एक पिक्चर थी जहां से उन्होंने क्रॉस किया था। एक्चुअल श्रृंगेरपुर था, अयोध्या के आगे चले जाते हैं तो एक जगह आती है श्रृंगेरपुर, वो स्लाइड में नहीं थी आज पिक्चर शायद। एक बार चेक करिए अगर हम बच्चों को दिखा सकते हैं श्रृंगेरपुर जहां से उन्होंने नदी पार की थी। Yes, ma'am. Checking. Just wait a हाँ, minute. वो पहले वाले पीपीटी में तो हम रखे थे, एक बार ही देखिए, अगर वो हैं तो आप स्क्रीन शेयर कीजिए। तब तक मैं एक क्वेश्चन और ले लेती हूँ। अनॉय, अनॉय, क्या नाम है आपका? अनॉय तरफदार। यस, pronounce your name child first, you please pronounce your name. नहीं है मैम। Annoy, okay, yeah, tell me Annoy. जो क्वेश्चन है कि भगवान क्या अच्छे काम किए थे इसलिए उसको भगवान बोलते थे, मतलब कोई तो एक अच्छा काम किए थे। क्या 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 भगवान ने कोई अच्छा काम किया था ऐसा? मतलब भगवान को भगवान ही हम क्यों बोलते थे? ओके, भगवान को भगवान क्यों कहते हैं? क्योंकि वो भगवान है। ठीक है, वो जन्म मृत्यु से हमारे तरह ही वो पैदा हुए थे, लेकिन उसको हम भगवान क्यों कहते हैं? उसको अच्छा बेटा, हाँ, वो कर्म बंधनों से मुक्त हैं, वो अपनी लीला करने के लिए, अपने पास टाइम, अपनी अपना एग्जाम्पल देने के लिए, एग्जाम्पल सेट करने के लिए हमारे पास आए हैं। हम में से कौन ऐसा है बेटा जो राजकाज छोड़ के चला जाएगा? आजकल की लाइफ में तो जो भाई भाई से लड़ता है छोटी छोटी सी प्रॉपर्टी के लिए, है ना? और राम जी अपना पूरा राज्य छोड़कर चले गए, है ना? वो अपना एक एग्जाम्पल सेट किए हैं हमारे सामने।
हाँ, और वो भगवान ही है क्योंकि उनका विष्णु जी का जन्म ही उस तरीके से हुआ है। ठीक है, तो वो आपको विष्णु जी के दशा अवतार में पता होगा कि एक अवतार जो है श्री रामचंद्र भी हैं। या इससे पहली वाली स्लाइड भी हम नहीं दिखाए हैं। एक तपस्विनी, अगर 2 मिनट हो तो मैं बच्चों को ये भी दिखा देती हूँ। या थैंक यू। मैम लास्ट 2 स्लाइड्स हैं, प्लीज एक सेकेंड। जैसे ही अर्जुन ने भगवान कृष्ण को अपना मार्गदर्शक स्वीकार किया, भगवान के उत्तम निर्देशों ने उसे विजय और यश की ओर अग्रसर किया। यदि हम दयालु भगवान की थोड़ी सी भी सेवा करें तो वे हमारे जीवन के रथ को की लगाम थाम लेंगे, और जब वे हमारे मार्गदर्शक होंगे तो हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं। आइए केवट की तरह बुद्धिमानी से काम ले, मतलब उसी तरीके से काम करें जैसे केवट ने काम किया, उसी तरीके से सरेंडर करें जैसे कि अर्जुन ने सरेंडर कर दिया भगवान कृष्ण के सामने कि भगवान मैं कुछ नहीं जानता, आप मेरे रथ को चलाने वाले हैं, आप ही मुझे इस युद्ध में से भी निकालेंगे, युद्ध की विजय दिलाएंगे। ठीक है, एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट स्लाइड जो कि हमारे से रह गई थी आपको दिखाना, ये है श्रृंगेरपुर। जिस बच्चे ने अभी मुझसे पूछा कैसे नदी पार, ये एक्चुअल जगह है, हम लोग गए थे, ये वहीं की पिक्चर है, वहीं पर एक्चुअल पिक्चर ली गई है, आज के डेट की है, लास्ट पिछले साल की ही है ये शायद। श्रृंगेरपुर ये वो जगह है जहां पर भगवान राम ने अपना वनवास के समय में यहाँ पर वहां से गंगा नदी क्रॉस की थी, लक्ष्मण जी के साथ गंगा नदी को पार किया था। ठीक है, तो ये वो जगह है श्रृंगेरपुर। ठीक है, और आई थिंक वी आर नॉट एबल टू टेक मोर क्वेश्चंस बिकॉज वी हैव ऑलरेडी एक्सीड 15 मिनट्स। आवर सेशन जो होता है 8:15 तक होता है। इन केस यू हैव एनी क्वेश्चंस तो आप अपनी दीदी को जो आपके साथ कोऑर्डिनेशन टीम में है आप उन्हें सेंड कर सकते हैं, वो क्वेश्चंस मुझ तक पहुंच जाएंगे और मैं उनके आंसर्स जरूर करूंगी। मैम जी बोलिए। हरे कृष्णा। मैम भाग मतलब होता है कष्ट, हाँ और वान मतलब होता है हरने वाला, और जी, भगवान को ही कहते हैं सबके कष्ट हरने वाला। ओके, थैंक यू सो मच फॉर दिस इंफॉर्मेशन। भगवान सबके कष्ट दूर कर देते हैं। ठीक है, और भगवान इसलिए इस जगह पर हैं कि वो अपने एग्जाम्पल से हमें भी उस तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं कि देखो मेरी लाइफ में भी इतने कष्ट आए थे। राइट, थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन बच्चा। हरे कृष्णा टू हरे ऑल ऑफ यू, कृष्णा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। एनी कमेंट्स यू कैन गिव द कमेंट्स। हरे कृष्णा मैम, देयर इज ए अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू। सो जैसे कि आपका मंडे से क्लास हो रहा है और आज फ्राइडे है और कल सैटरडे है। सैटरडे आपको आपका हॉलीडे रहता है, ये आप सबको पता है राइट? आप सबने ओरिएंटेशन प्रोग्राम ज्वाइन किया था, आप सबको पता होगा ही। और संडे को सुबह क्लास होगी योगा भजन एंड संस्कृत की, ये भी आप सबको पता होगा राइट? ठीक है, जिनको पता नहीं था अब आप जान लीजिए। सुबह 8 बजे से क्लास होगी, तो प्लीज ज्वाइन करना आप सब लोग। और आपने जितना भी इस वीक में पढ़ा है मंडे से लेकर फ्राइडे तक, और उसका एक आप रिवीजन कर लेना। आपके ग्रुप्स में हमने नोट्स भेज दिए हैं, आपको बस उसको थोड़ा सा मतलब हल्का सा पढ़ लेना है, तो आप देन आपका संडे इवनिंग में टेस्ट होगा। ठीक है, 6:30 को आपको आपका लिंक मिल जाएगा टेस्ट का, आपका गूगल फॉर्म में होगा वो, और सारा एमसीक्यू बेस्ड होगा और बहुत इजी होगा। सो डरने की नीड नहीं है, टेंशन लेने की नीड नहीं है, बहुत इजी सा टेस्ट होगा। अगर आपने ध्यान से क्लास में सुना है सब कुछ तो सब कुछ आपको आएगा। ठीक है, हरे कृष्णा। यस मैम, नाउ वी कैन। Yeah. Any comments regarding session or can we leave? यस मैम, वी कैन एंड सेशन नाउ। Okay. Thank you. Hare Krishna to all of you. Thank you for joining. हरे कृष्णा। Hare Krishna. हरे